हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को आज के ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम। आज से हम आप लोगों को मैथमेटिक्स क्लास 12 के लिए एवं जेई मेंस एग्ज़ाम के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन का वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें और देखें। तो इसका पहला क्वेश्चन हम डिटरमिनेंट से लिए हुए हैं। इसे आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये लिखा है 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 प्लस कास थीटा 1 और 1। ठीक है, फॉर थीटा बिलोंग टू रियल नंबर। इसमें क्या बताना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो प्यारे स्टूडेंट देखिए, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने में ऑपरेशन लगाएंगे, है ना, जिससे मैक्सिमम 2 जीरो हो जाए रो या कॉलम में। तो देखिए कौन से कर, इसमें से ये घटाएं और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें, तो इसको संक्रिया कौन सी हो जाएगी, C1 माइनस C3। अगर C1 में C2 घटाएंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं हो पाएगा। अगर C1 में C3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ और ये, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। इसलिए संक्रिया हो जाए, ऑपरेशन जो रहेंगे C1 माइनस C3 एंड और C2 से C3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। ये तो नहीं हो जाएगा जीरो, लेकिन ये भी जीरो हो जाएगा। तो एंड C2 माइनस C3 ऑपरेशन। ठीक है, ये संक्रिया लगा लेंगे। तो देखिए फिर, तो जब लगेगा तो 1 में से 1 जीरो हुआ, ये भी जीरो हो जाएगा। और यहाँ करेंगे 1 कट जाएगा तो केवल हो जाएगा कॉस थीटा। फिर यहाँ करेंगे तो जीरो, फिर ये हो जाएगा 1 कैंसिल होगा तो क्या होगा, साइन थीटा। फिर 1 से 1 कटेगा तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, है ना। और इसको उतार देंगे 1 1 और 1। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको ये संक्रिया लगा के यहाँ तक पहुँचाए। फिर इसके बाद आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम रो या कॉलम में 2 जीरो लाना अधिकतम ला सकते हैं संक्रिया के द्वारा। तो यहाँ हो गया है, कॉलम ये पहला कॉलम है और ये पहला रो है, दोनों तरफ 2 जीरो हैं। तो चाहे हम रो के सापेक्ष इसका प्रसार करें और चाहे कॉलम के सापेक्ष प्रसार करें। तो मान लिया हम कॉलम सापेक्ष कर रहे हैं तो लिख देंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो देखिए ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये बचेगा। जैसे जानते हो प्रथम जीरो, तो ये सब जीरो हो जाएगा, तो अंदर की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस प्लस, फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसके सामने के रो को और सामने कॉलम कैंसिल करेंगे, तो ये होगा इसका गुणा ऐसे करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 1 को जीरो से जीरो हो जाएगा और साइन थीटा को 1 से करोगे तो माइनस, तो बीच में होता ही है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको हर, इधर जीरो जीरो हो जाएगा। ये बचा हुआ कितना बचा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ये बचा हुआ है। अब स्टूडेंट आपको मैक्सिमम वैल्यू आप इस डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इसका एक्सपेंशन तो ये आया। अब आप इसको ध्यान रखें, ध्यान से समझें इसको। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, -1/2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये -1/2, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। क्योंकि जब इस प्रकार एक टर्म में कर लेंगे, चाहे साइन में ही चाहे कॉस में भी, तभी तो हम इसको बताएंगे कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितने होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, और उसी में इसी में रख करके हम इसकी पूरे मान निकाल लेंगे, तो इसका पता चल जाएगा। अब स्टूडेंट समझिए, इसके बाद जैसा आप जानते हो कि साइन 2 थीटा, साइन, इसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, इसके बाद, ठीक है। इसके बाद देखिए, जैसा आप जानते हैं साइन 2 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1 तक होती है। चाहे साइन 2 थीटा हो चाहे साइन थीटा हो, यहाँ साइन 2 है तो 2 थीटा लिख देंगे यहाँ पर, तो ये इतना इसके -1 से +1 के बीच में होती है।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो साइन 2 हुआ, इसको यहाँ से यहाँ कर देते हैं, ये हुआ। अब मान तो इतने का निकालना है ना, तो यहाँ पर करना चाहिए माइनस भी लगाना, हाफ भी लगाना है। तो आज जब माइनस से गुणा कराते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, या 1/2 भी है तो माइनस 1/2 से गुणा करा रहे हैं सब, इतना लाने के लिए। तो जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस और माइनस फिर से गुणा करा, ये हो जाएगा, और जो लेस है वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, -12 sin 2 थीटा, और लेस है तो ग्रेटर देन हो जाता है, ठीक, -1/2। ये आप तो समझ रहे होंगे, इनइक्वलिटी में किसी निगेटिव संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है, ग्रेटर होगा तो लेस हो जाता है, और लेस होता है तो ग्रेटर हो जाता है। इसलिए इतना लाने के लिए हमने क्या किया, -12 इस वाले में गुणा करा दिया, तो -1 प्लस बन जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो गई है, और यहाँ पर माइनस आ गया है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए, ये चीज़ पूरा डिटरमिनेंट की वैल्यू है, इतना डिटरमिनेंट था ये मान जो था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान है इसका मिनिमम वैल्यू इधर है, मैक्सिमम ये है, अब मैक्सिमम पूछा था तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1/2। अगर ये पूरे डिटरमिनेंट को हम डी मान लिए जाए तो डी तो लेस देन मैंने हाफ रहेगा, हाफ ग्रेटर देन आर इक्वल डी, और डी लेस देन आर इक्वल -12, ये लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसे ले, डी की मैक्सिमम पूछा था तो डी तरफ कम लगा देंगे, नो है ना, लेस का चिन्ह लगा देंगे, और इधर हाफ मैक्सिमम वाली पूछा था। इसका मतलब डिटरमिनेंट की अधिकतम मान कितना हो गया, 1/2, 1/2 जो है ये डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। और मिनिमम कहता था तो मिनिमम -1/2 कह देते, ठीक है, और ये डिटरमिनेंट है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, dy/dx इंटीग्रेशन x से x² और है sin t डिवाइड बाई t और ये dt। ये है स्टूडेंट, इसको हल करना है। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन से है। इसमें हम इस वीडियो में हम आपको मिसलेनियस पढ़ाएंगे, जैसे एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे जेई मेंस का एग्ज़ाम हो, उसमें जो भी 30 या 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, है ना, तो उसमें सब प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। उस प्रकार से हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया है कि हर प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहें, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले और परीक्षा में अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। इस प्रकार जितने ट्रिक होंगे वो ट्रिक भी मैं बताता चलूँगा बीच में जो भी मिलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा आप जानते हो ये डिफ्रेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन भी है। तो आप जानते हो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, तो वो इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंशिएशन से कट जाएगा। तो लीबनीज़ थ्योरम जो होती है, जानते हैं लीबनीज़ थ्योरम के द्वारा क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएशन के द्वारा इंटीग्रेशन कट जाएगा, लेकिन कट तो जाएगा, लेकिन ये कट जाएगा, लेकिन इसका जो होगा इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट रख देंगे। ये x² के बाद t के स्थान में जहाँ जहाँ t होगा वहाँ रखेंगे, क्योंकि फंक्शन t का है पूरा और t के साथ पे इंटीग्रेट हो रहा है ये, तो ये रख देंगे। और ये डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ये लिमिट के जो लोअर लिमिट अपर लिमिट लगी हुई है इसका तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना कटेगा इंटीग्रेशन से, मैंने डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो ये फंक्शन में ये वैल्यू रखा जाएगा और ऊपर नीचे का डिफरेंशियल करके माइनस करके रखा जाता है। तो बाय लीबनीज़ थ्योरम ध्यान दीजिए, बाय लीबनीज़ थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट। लीबनीज़ थ्योरम कहती है, ध्यान दें, जब डिफरेंशिएशन हो और इंटीग्रेशन हो तो डिफरेंशियल के द्वारा इंटीग्रेशन कट जाएगा। तो होगा क्या, इसमें देखिए रखते हैं हम साइन टी में कितना लिखेंगे, x² अपर वाई लिमिट, अब बाई टी भी है तो बट्टे भी लिखेंगे, कितना है x², ये और ऊपर वाले के डिफरेंशियल भी, तो कितना हो जाएगा डिफरेंशियल 2x, ये हो जाएगा। ये तो अपर के लिए हो गए, पूरे में जहाँ जहाँ टी है अपर लिमिट रख दिया यहाँ, और अपर का डिफरेंशियल कर दिया, फिर माइनस करके
इसी फंक्शन में क्या करेंगे, ये लोअर वाली लिमिट रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, साइन यक्स और डिवाइड बाई यक्स हो जाएगा, और लोअर का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। ये स्टूडेंट लीबनिज़ थ्योरम होता है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिए, जब डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन रहे तो लीबनिज़ थ्योरम इस प्रकार से लगती है। अब ये एक्स से ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ये है, तो यहाँ से क्या मिला, साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2 को पहले ले दिया जाए, अब डिवाइड बाई एक्स भी पहले देते हैं यहाँ पर, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स हो गया। ठीक, इतना इसमें हो गया। अब इसमें कामन आपका 1/x कामन है, अगर लेना चाहते हैं तो 1/x कामन ले लीजिए, तो 1/x कामन लेंगे तो 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ये स्टूडेंट जो है ये स्टूडेंट इसका जो है आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में भी आया हुआ है ना, उस प्रकार से उद्देश्य से हम आपको सब पढ़ा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, ये है वेयर एम एन बिलोंग टू आई, इंटीजर नंबर आई में है। अब यहाँ स्टूडेंट आप समझिए, इसका इंटीग्रेशन है, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, 0 से पाई लिमिट है इसमें। अगर हम इसमें यम को यन के बराबर लेके चलें तो स्टूडेंट यहाँ पर मिले क्या, इफ़ लिखते हैं, इफ़ यम इज इक्वल यन, जब यम यन के बराबर होगा तो हो जाएगा 0 टू पाई साइन यम एक्स, और यन भी यम हो जाएगा तो साइन यम एक्स फिक्स हो जाएगा, इसका मतलब साइन स्क्वायर यम एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना ये, हाँ ध्यान दीजिएगा। और जैसा आप जानते हो, काश 2x का सूत्र, काश 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से मान निकाले साइन का, तो हो जाए इधर आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 काश 2x हो जाएगा। अब 2 इसमें नहीं है तो 2 आप डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ 2 हटा दीजिएगा, ये हो जाएगा। यम एक्स है तो अगर यम एक्स यम रहेगा तो यहाँ भी 2 यम एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से इसका हो जाएगा। तो यहाँ इसको बना के लिखेंगे 0 टू पाई, हाफ को बाहर कर देते हैं, इसके अंदर लिखो 1 माइनस काश 2 यम एक्स, इस प्रकार से, और डी एक्स। ठीक, अब ये इंटीग्रेशन दोनों में लगा देंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई काश 2 यम एक्स डी एक्स, ये हो गया 1/2। ठीक, 1 का x होता है x, अपर लोअर लिमिट लगेगी 0 टू पाई से, माइनस इसका काश का क्या होता है, साइन 2 यम एक्स। ठीक, और इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन से क्या होता है, 2m होता है, तो ये इंटीग्रेशन है, तो जो चीज़ डिफरेंशियल में इनटू में हो जाता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में पहुंच जाता है, तो 2m क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो बाई कितना 2m, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू पाई तक उसकी सीमा चलेगी। ठीक है, ये इस प्रकार है। अब इसमें बराबर करके लिखेंगे 1/2, अपर लिमिट रखेंगे तो ये पाई हो जाएगा, x में पाई, ये माइनस 0 हो जाएगा, फिर माइनस है, अपर लिमिट रखेंगे तो इसमें x में रखेंगे यहाँ पर, तो कितना साइन 2m पाई, ये हो जाएगा। अच्छा 1/2m तो कांस्टेंट है, तो इसको आप चाहे बाहर कर दीजिए ऐसे। ठीक है, फिर माइनस करेंगे तो माइनस फिर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन ऐसे कर दीजिए, फिर ये होगा आपका 1/2 ये पाई माइनस, अब स्टूडेंट इसको समझिए, ये पाई है, पाई साइन में पाई का मल्टीपुल हो चाहे 2 पाई का मल्टीपुल हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। जानते हैं
कि साइन पाई हो, चाहे साइन 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, चाहे जितना हो, सबका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये 2m का मल्टीपुल है, इसका मतलब 0 हो जाएगा। ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 ही है, तो आगे क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। इसका मतलब कितना होगा, π/2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से 0 से पाई साइन mx dx है, तो mn बिलोंग टू i है, तो यहाँ पर इसका सलूशन जो हुआ π/2 हो गया। शर्त ये है m = n, यानी m n के बराबर हो, तब इस प्रकार से ये हल होगा। अगर ये बराबर नहीं होगा तो फिर आपको 2 से गुणा कर 2 sin a sin b का सूत्र लेकर चलना पड़ेगा, है ना, तो वो अलग तरीका होगा। पहले इसको आप ध्यान दें, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें एक सही रहेगा। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। द इंडिपेंडेंट टर्म, द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इन एक्सपेंशन एक्सपेंशन क्या है, वो लिखा हुआ है √x/3 प्लस √3/2x² का होल पावर 10 है। ये है स्टूडेंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कि कैसे हल करेंगे। देखिए, इंडिपेंडेंस टर्म पूछे हैं, स्वतंत्र पद क्या होगा ऑफ एक्स का इन द एक्सपेंशन। ये जो है, जो व्यंजक है, जो पावर 10 है, इसमें स्वतंत्र पद क्या होगा। स्वतंत्र माने उसमें यक्स न रहे, ठीक है। इसको देखिए, इसमें हम आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताएंगे। इस ट्रिक के द्वारा आप आसानी पूर्वक कर लेंगे। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आवे तो इसका स्टूडेंट एक ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। ट्रिक ये है, तो उसी बनाओ। हाँ, ट्रिक ये है, जैसे लिखा हो ax है, देखते हैं, ax⁴p प्लस b/, माने c हो गया a, ये ठीक है, ये है b/c x⁴ मान लिया, है ना, होल पावर n है। पहली बात, इस टाइप को हम इस प्रकार से बना लेंगे, जितने भी व्यंजक दिए हों, एक्सपेंस दिए हों, उनमें स्वतंत्र पद पूछा जाए तो इस ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। ये हम आपको समझा रहे हैं। माने ABC तो कांस्टेंट होगा, x जो वेरिएबल है इसमें पावर लगा है ना, p के, और ये x नीचे है, एक ऊपर x है, एक x नीचे है, एक में पावर p है, एक में पावर q है, का होल पावर n है। तो इसका इंडिपेंडेंट टर्म होता है, इंडिपेंडेंट टर्म समझ लीजिए। तो इंडिपेंडेंट क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये पावर से मल्टीपल कर दीजिए, इंडिपेंडेंट टर्म होगा, क्या हो जाएगा, np डिवाइड बाई p प्लस q। ये स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप समझ लीजिए। बन गए वो? चल ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा
इंडिपेंडेंट टर्म है ना, ये इंडिपेंडेंट है टर्म, उसको हम आर लिख देते, आर इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट आर इज इक्वल टू एन पी अपान पी प्लस क्यू। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है। ये इस टाइप को जो भी व्यंजक दिए हो उसे हम इस प्रकार से बना लेंगे। अब यहाँ स्टूडेंट समझिए, यहाँ पर वहाँ पर जो है वो कहाँ है, तो वहाँ पर जो है अब इसको बनाना है, आपको ध्यान दीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। ये जो ये रूट लगा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, पावर में लिखेंगे ना तो कितना हो जाएगा, x/3, यानी x में 1/3 हो जाएगा, अरे 1/2 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 में रूट या 3 घात 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से कर दिया, अलग अलग रूट में लगा दिया तो ये हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए, यहाँ पर 3/2 रूट है, ये तो कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट बाहर कर लीजिए चाहे अपना, तो √3/2 ये बाहर हो गया। और ये जो रूट है स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये 1/x होगा, है ना, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, हो जाएगा। और होल पावर कितना हो जाएगा, 10। इसको ध्यान दीजिए, आप समझिए। तो क्या हुआ देखिए ना, ये तो तुम्हारा आपका ए हो गया, नीचे वाला ए ये लिखा हुआ है 1/, मतलब है 1/a, कुछ भी कह लीजिए कांस्टेंट में ए हो या 1/a हो। x जो वेरिएबल है उसमें पावर p, ये p काम करेगा, प्लस ये पूरा b है, c मान ली नहीं है या अलग से मान लीजिए, इसको b इसको c से मान लीजिए तो वो तो हो जाएगा। फिर 1/, में x है, x की पावर कितना है 1 हम मानेंगे। 1 इसलिए हुआ क्योंकि वर्गमूल है ना, रूट लिखा है, स्क्वायर से कट जाएगा ये, तो 1 तो बचेगा और होल पावर 10 रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन जो व्यंजक दिया है इस टाइप पे हमने बना लिया। तो इसका इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा, इसका लिख देते हैं इंडिपेंडेंट टर्म r इज इक्वल, ठीक है। देखिए क्या होगा, एन पी, यहाँ एन कितना होगा 1/2, ठीक, x घात 1/2 है तो कितना हो जाएगा n/2, यानी हो जाएगा 1/2 गुणते 10। ये ध्यान दीजिए, एन पी, ये एन का काम करेगा, पी का काम करेगा, डिवाइड बाई पी प्लस क्यू, ये पावर पी मानेंगे, इसको हम पी समझेंगे, और यहाँ पर एक जो है, एक को क्या समझेंगे, क्यू समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 है ना, ये क्या काम करेगा, क्यू का काम करेगा, जो पावर 1 है। तो कितना, ये हाफ प्लस 1, ठीक है, ये हाफ, ये 1 हो जाएगा, ये पी ये क्यू। तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। तो इंडिपेंडेंट टर्म जब इस प्रकार से अक्सर पूछा जाता है तो इस प्रकार से आप कर लीजिए, इस टाइप का बना लीजिए, तो फिर सीधे एन पी डिवाइड बाई पी प्लस क्यू, ये पी माना जाएगा एक्स वाला, और नीचे वाला एक्स है वो क्यू माना जाएगा। अगर स्टूडेंट ऊपर एक्स है तो उसको नीचे ला लीजिए, ठीक है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा पावर में, है ना, इस प्रकार ध्यान दीजिए, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो 5 ऊपर से मिला, और 2 1 2 3, 3/2 हो जाएगा, पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/3। तो ये स्टूडेंट टर्म हो जाएगा, माने इंडिपेंडेंट टर्म, स्वतंत्र पद जो होगा जिसमें x न रहेगा वो क्या होगा, 10/3। ये स्टूडेंट आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार ध्यान दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में आया हुआ है पिछले कई वर्षों में। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऐसे रखा थोड़ा ऐसे कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, if ft इज इक्वल, डिटरमिनेंट है cos t1 to sin t2t, sin t और फिर से ये t है,
ये डिटरमिनेंट है। तो आपको फाइंड आउट करना है, देन बताना क्या है, लिमिट टी टेंस टू 0 एफ टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है एफ एक्स के फॉर्म में। तो ये आपका ये स्टूडेंट चूँकि टी का है तो यहाँ भी समझिए टी रहेगा, एक्स होता तो एक्स रहता, ये टी है। ठीक है, एफ टी का फंक्शन है। तो ये मान बताना आप लोगों को। अब आप समझें, इसमें सबसे पहले ये एफ टी है जो एफ टी डिटरमिनेंट के रूप में दिया, इसको सॉल्व करेंगे, मैंने एक्सपेंशन करेंगे, फिर उसमें लिमिट लेंगे, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इसका प्रसार करें। तो सबसे जब प्रसार करेंगे, यानी एफ टी का मान कह सकते हैं प्रसार को, एक्सपेंशन ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए, अब यहाँ रो के सापेक्ष करें चाहे कॉलम के सापेक्ष करते हैं, तो हम रो ही सापेक्ष कर रहे हैं, है ना। इसमें से कर दीजिए, और इसमें कोई अगर हम सोचे संक्रिया लगा के ऑपरेशन लगाएं कि जीरो बना दें, तो जीरो स्टूडेंट बहुत जगह नहीं, यहाँ नहीं बन पाएगा, यहाँ तो एक जगह बन जाएगा लेकिन ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ एक्सपेंशन में जीरो से कोई मतलब नहीं, सीधे एक्सपेंशन कर दीजिए बस। यहाँ तो एक हो जाएगा लेकिन और आ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे कर दीजिए सीधे है। तो ये कॉस टी हम क्या, हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, R1 के एक्सपेंस प्रसार कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक, प्रसार। चलिए, प्रसार, तो कास्ट लिख दिया, तो ये सामने को रो और सामने कॉलम कैंसिल किया, तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर ऐसे, फिर -2t स्क्वायर, प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल से ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर प्लस के बाद माइनस होता है, ये सब जानते हो आप लोग, टी, तो इसके सामने कॉलम, सामने को रो कैंसिल आउट, इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 2t साइन टी, है ना, 2t साइन टी माइनस कितना जाएगा, 2t साइन टी, फिर से हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर थर्ड में ये है 1 है, तो प्लस यहाँ लिख देता हूँ +1, तो 1 लिख दीजिए, सामने के कॉलम सामने के रो कैंसिल आउट, तो कितना हो गया यहाँ पर, 2t साइन टी, 2t साइन टी माइनस टी साइन टी, ये इतना हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो सब घट जाएगा, इसमें से 2 में से ये 1 घटेगा तो माइनस आ जाएगा, तो -t स्क्वायर कास टी यहाँ से मिलेगा, यहाँ से 2t साइन टी कट जाएगा। अब यहाँ से तो घट जाएगा ना, 2t साइन टी -t साइन, तो कितना जाएगा, प्लस टी, जीरो बन जाएगा, इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो ये तो t साइन टी, ये तो जीरो हो गया पूरा ये। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इतना स्टूडेंट एफ टी हो गया, मतलब एफ टी का मान हो गया। ठीक है, अब हमको इसमें रखना है, इसमें लिमिट टी टेंस टू 0 एफ टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो कितना होएगा, लिमिट टी टेंस टू 0 एफ टी, तो एफ टी कितना होगा, ये जो वैल्यू आई है -t स्क्वायर और कास टी, ये हो जाएगा प्लस टी साइन टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब टी स्क्वायर डिवाइड करेंगे, अब फिर लिमिट तो बाद में लेंगे, लिमिट टी टेंस टू 0, तो ये डिवाइड करने में कितना, ये कट जाएगा यहाँ पर, तो कितना माइनस कास टी हो जाएगा। यहाँ डिवाइड करूँगी जब, तो टी से टी कटेगा, साइन टी अपॉन टी हो जाएगा, तो साइन टी अपॉन टी हो जाएगा। अब लिमिट दोनों में लेना पड़ेगा, तो ये लिमिट यहाँ भी ले लीजिए, लगा दिए, लिमिट टी टेंस टू 0। ठीक है, क्योंकि लिमिट जहाँ जितने भी टर्म रहे सब में लेना पड़ता, अगर वो टी के टर्म में है तो टी का व्यंजक है, तो यहाँ टी का फॉर्म है ये, इसलिए तो यहाँ रखेंगे t0, तो कितना कास 0 हो जाएगा, तो माइनस कास 0। और ये कितना हो, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंस 0 हो तो उसका मान 1 होता है ना, चाहे लिमिट थीटा टेंस 0 तो साइन थीटा अपॉन थीटा तब भी 1 होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब कास 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन माइनस लगा तो ये -1 और +1 कट कर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट ये इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से ये डिटरमिनेंट दिया हो, लिमिट में इस पर पूछा जाए तो इस प्रकार से आप उसका एक्सपेंशन करके और लिमिट लगा के हल कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, the solution of the differential equation, the solution of differential equation, solutions of differential equation, differential equation का नाम क्या है, x dy प्लस y dx, ठीक है, x dy प्लस y dx माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। इसका सलूशन बताना, इसका हल क्या होगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो माइनस वाला टर्म है इसको हम ट्रांसफ़र के राइट तरफ ले जाते हैं और ये लिखा रहने देते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान दें, यहीं से सॉल्व भी करना शुरू कर देता हूँ, समझिए आप लोग, ठीक है। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स रहे तो स्टूडेंट इसको आप समझिए क्या लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन रूप में है ये। तो इसका मतलब समझिए ये डी एक्स वाई, ऐसा ये बटे डी वाई डी एक्स नहीं कहना है। इसी से स्पष्ट हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट लिखेंगे तो इसको एक्स लिख देंगे, फिर इसमें वाई में डी लगा देंगे, इस प्रकार डी लिख दिए तब हो जाए, डी लगा दिया जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स डी वाई प्लस सेकंड फंक्शन इन वाई लिख देंगे, फिर इसमें डिफरेंशियल डी एक्स लिख देंगे। तो इसको इसके स्थान पे ऐसा लिखा जाता है डी एक्स वाई। और ये उधर चले जाए तो कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये माना जाए कि एक्स वाई के सापेक्ष में डिफरेंशियल है और यहाँ भी देखो एक्स वाई है, इसी का आप डिवाइड कर दीजिए तो हो जाए कितना डी एक्स वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई का होल, इसको ऐसा लिख दीजिए, ये 1 है, ठीक है, ये 1, ये कर दिया, ये हो गया ना। और उधर कितना बचा डी एक्स, इस प्रकार से कर दिया। अब स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ये इंटीग्रेशन बहुत सारे करते हैं, जैसे जानते हो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन है दिया है तो इंटीग्रेशन करके उसका सलूशन निकालते हैं, है ना। देखिए अब प्यारे बच्चों आप ये ध्यान दीजिए, ये डी एक्स ऐसा लिखा है, इसी को आप ऐसे समझ लीजिए 1/1 माइनस एक्स वाई का होल इसको अंडर रूट इंटू डी एक्स वाई। इसका मतलब इसके एक्स वाई के सापेक्ष में है और एक्स वाई का फंक्शन भी है, ठीक है। तो अगेन जो हम डी टी बाई डी एस लिख दिए वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक्स वाई के सापेक्ष है। तो सीधे समझिए 1/1 माइनस इसको एक्स मान लीजिए, अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है जानते हो, साइन इनवर्स एक्स होता है, बशर्ते एक्स के स्थान में एक्स वाई रहेगा क्योंकि एक्स वाई के सापेक्ष में है, इस ध्यान दीजिएगा। इधर अपना इसका 1 है तो एक्स हो ही जाएगा, इक्वल टू इसका फिर लिख देता हूँ, है ना, इधर मैंने फिर लिख दिया इस प्रकार। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका साइन इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस एक्स वाई के ही टर्म में है, एक्स वाई के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो रहा है, उसी के साथ इंटीग्रेशन भी है, इसलिए पुनः नहीं करेंगे इसका एक्स वाई का, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 का क्या होता है एक्स, अब प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा सी। जैसे जानते हो जब इस पर इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म लिखा जाता है। अब ये इनवर्स हटाना है तो उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ये तो इकट्ठा है, इसे जब साइन इनवर्स जाएगा उधर तो साइन हो जाएगा, ये साइन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार स्टूडेंट यही सोल्यूशन हो गया। तो एक्स वाई क्या हुआ, एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके थे, तरह तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आप लोग सावधानीपूर्वक करें और इसके हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि जेई मेंस एग्ज़ाम में और सीबीएसई बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम चाहे यूपी बोर्ड हो, उसमें फाइनल क्लासेस में ये ज़रूर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सब महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रतिदिन वीडियो बनाते चलेंगे और आपको पढ़ाएंगे। इसको हमारा कहना है आप लोग पूरे वीडियो को मन से लास्ट देखा करिए, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो पूछा करिए, ठीक है स्टूडेंट। इतना करिए, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक थैंक यू।